हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 का ठीक है क्लास 4 है। ठीक है, खत्म हो चुका है। ठीक है, कल हम लोग होमवर्क के लिए दिए थे बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो 5 को मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे इस 5 को? यानी कि ए बराबर 5 मान लेंगे और बी बराबर 3 मान लेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। यानी कि ए बराबर 5 मान लेंगे और बी बराबर 3 मान लेंगे। तो क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए योग का फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, योग का फॉर्मूला है 2a प्लस बी बटा में a माइनस बी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे अगर प्लस पूछे तो ऐसा ही बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 5 3 8 बटा में 5 माइनस 3, यानी कि 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 8 दूनी 16 बटा में 2 2 8 16, यानी कि कितना आंसर आया? 8 आंसर आएगा। यानी इसके आंसर कितना आएगा? 8 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यही सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये हो गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। ठीक है, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो अंतर का फॉर्मूला होता है 4 रूट ए बी बटा में ए माइनस बी। याद कर लीजिएगा, ये अंतर होता है 4 रूट ए बी बटा में ए माइनस बी। चलिए 4, ठीक है, रूट ए बी, ए और बी, ए बी यानी पस्ती आई 15, अब बटा में 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 से काट दीजिए 2, कितना आया? 2 रूट 15, कितना आया? 2 रूट 15। यही आपका आंसर होगा। इससे शॉर्ट मेथड कहीं नहीं। ठीक है, आपको बस याद कर लेना है कि जब भी प्लस रहे तो इस फॉर्मूले को लगा देना है और जब भी अंतर रहे तो इसको लगा देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग किरण बुक की जो शेष रह गई है उसको हम लोग मैथ को हल करते हैं। ठीक है, आज 31 नंबर क्वेश्चन से बनाते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, चलिए देखते हैं। ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए। ठीक है, तो आप लोग उसको बाई ऑप्शन बना सकते हैं। वो मैंने 2 बार क्वेश्चन आ चुका है तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम बना देंगे। ठीक है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। यदि दोनों अंकों का योग में से 2 घटाया जाए तो उस संख्या का, ठीक है, 1/6 के बराबर है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा कि इकाई के स्थान वाला अंक जो है वो दहाई के अंक वाले से कितना है? दुगुना है। तो इसको हम क्या करेंगे? बाई ऑप्शन बना लेंगे। क्या करेंगे? बाई ऑप्शन। ठीक है, बाई ऑप्शन। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इससे दुगुना तो नहीं है, दहाई वाले से 26 है। ठीक है, तो इससे दुगुना होना चाहिए, मतलब कि 2 से 6 जो होना चाहिए दुगुना होना चाहिए। देखिए दुगुना होना चाहिए, दुगुना, यानी कि देखिए 26 है तो दहाई से इकाई कितना है? 2 गुना नहीं है, 2 गुना यहाँ पे 4 होना चाहिए था। ठीक है, नहीं होगा। 25 भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इससे 2 गुना नहीं है। 24 देखिए होगा, क्या होगा? इससे दुगुना है। ठीक है, इससे दुगुना है और जब ये दोनों संख्या का जोड़ा जाता है, देखिए दोनों अंकों को योग में से 2 घटाया जाए तो 4 2 6, और 6 में से जब 2 घटाया जाता है तो कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है? 4। 4 जो है उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो जो संख्या क्या है? 24 है। तो 24 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? 4 छक्का 24, यानी 1/6 आ गया आपका।
ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, सी नंबर आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 75 है और अंतर 25 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 75 है और अंतर 25 है, तो ठीक है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2a बराबर 100 यानी 2 से कट गया, यानी a बराबर क्या आया 50, एक संख्या हो गया 50। अब b का वैल्यू निकालेंगे, b बराबर, ठीक है, यानी कि b का वैल्यू रख दीजिए किसमें भी, a प्लस b बराबर 75, a का वैल्यू आया है 50 प्लस b बराबर 75, तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, यानी 75 माइनस 50 यानी कि 25। ठीक है, दोनों संख्या आ गया। ठीक है, अब दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि ए बी पूछ रहा है। ठीक है, ए बी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 25 गुणे 50 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1250, क्या हो जाएगा 1250, यानी कि ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है। ठीक है, और बी और सी का योग 130 है, और ए और सी और ए का अंकों का योग 140 है, तो सी का अंक पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, ठीक है, और सी प्लस ए दिया है, और टोटल ऐड कर देंगे। ठीक है, 30, 120 और 140। चलिए 120, 130 और 140 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 40, 30, 70, 20, 90, यानी कि 390 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 गो ए है, ठीक है, 2 गो बी है और 2 गो सी है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे जब बाहर। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 390। ठीक है, 390, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 390, 2 से कट जाएगा, कटाइए इसको, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 5 2 9 18, 2 5 10, 195 आ गया, यानी कि तीनों का योग कितना आ गया, 195 आ गया। ठीक है, तीनों का योग 195 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब पूछ रहा है, ठीक है, अब पूछ रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सी का वैल्यू क्या होगा, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ए बी सी का वैल्यू कितना आया है, ए बी सी का 195 आया। ठीक है, सी का पूछ रहा है। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 120 दिया है, तो 120 यहाँ पे पुट कर देंगे, 195, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 195 माइनस 120 बराबर 575, कितना आ गया 75, यानी कि ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अंकों का योग 48 है, जब पहली दो संख्या में 5 और 1 घटाया जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहली जो 2 संख्या है उसमें 5 और 1 घटाना है। ठीक है, और तीसरी तथा चौथी संख्या में 3 और 7 घटाया जाए तो संख्या बराबर हो जाती है। मतलब कि चारों संख्या 2 2 2 2 या 7 7 7 या 12 12 12, ठीक है, मानी कि ऐसी आ जाती है। ठीक है, तो संख्या, तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन बना लेंगे। क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बना लेते हैं। देखिए चलिए लेते हैं पहले 9 7 15 और 17। ठीक है, पहली 2 में क्या घटाना है, 5 और 1, 5 और 1 हटाइए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। चलिए इस समान नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन लेते हैं 4, 12, 12, 20। ठीक है, पॉली में 5 और 1 जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें 5 जोड़िए, 5 और 1 जोड़िए, 5 4 9 और 12 1 13। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है 5 11 13 19। ठीक है, इसमें देखिए पहली दो संख्या 5 और 1 जोड़िए, 5 और 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आइए लास्ट है ऑप्शन 6, 10, 14 और 15। ठीक है, देखिए 5 और 1 जोड़ा जाए, क्या बोल रहा है, 5 और 1 जोड़ा जाए। ठीक है, तो 5 और 1 जोड़ते हैं इसमें, तो 6 5 11, 10 1 11। ठीक है, और तीसरी चौथी संख्या में 3 और 7 घटाया जाए। ठीक है, 3 घटा दिए, चलिए देखिए इसमें घटाए 11, 10 में ले गया 11, 14 में ले 3 घटाना है। ठीक है, तीसरी चौथी में घटाना है, ध्यान दीजिएगा, पहले दूसरी में जोड़ना है, तीसरी चौथी में इसमें 3 जोड़ घटाएंगे तो ये भी 11 हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है 18, सॉरी थोड़ा गलत दिखाया गया था। ठीक है, ऑप्शन में आपका 18 है। ठीक है, 7 घटाना है तो 7 घटाएंगे तो 11। चारों संख्या आपस में बराबर होगी, यानी कि क्या होगा ऑप्शन के अनुसार, वो संख्याएं चारों डी नंबर। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, तो संख्याएं का अंकों का न्यूनतम मान, अंकों का न्यूनतम, अंकों का माफ कीजिएगा, यहाँ पे योग है। ठीक है, योग का जो मान है वो न्यूनतम क्या होगा, तो ठीक है, मान लीजिए जो दो संख्या है ए बी, ठीक है, जिसका गुणा करने में 24 रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, या तो 8 3, ठीक है, या तो 6 4, ठीक है, एक मिनट, 3 8 या 4 4 6, ठीक है, मतलब कि यही 2 होंगे। ठीक है, उसके बाद 8 ये जाएगा, उसके बाद फिर 6 क्या जाएगा, तो न्यूनतम मान पूछ रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम मान क्या कह रहा है, न्यूनतम मान पूछ रहा है। देखिए तो न्यूनतम मान क्या होगा, पहले ना आ रहा है 3, तो ठीक है, तो 3 लेंगे न्यूनतम मान, तो 3 8 24, ठीक है, क्या हो जाएगा 24, और 8 3 11, यानी कि न्यूनतम मान क्या होगा 11। ऑप्शन से क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग घटाया जाए तो नहीं, पहले भी बता दिए हैं कि कोई संख्या मान लीजिए ले लिए, ठीक है, इसको अंकों का योग 3 2 5 1 6, यानी कि 123 में ले 6 घटाइएगा, ठीक है, घटाइएगा तो किससे विभाज्य होगी, तो हम आपको बताए हैं कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग और उसी संख्या से घटाए तो वह संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होती है, और जब 9 से विभाज्य होगी तो 3 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 और योग उसके अंतर से 30 अधिक है, यानी कि उसका योग, ठीक है, उसके अंतर से कितना अधिक है, 30 अधिक है। कितना अधिक है, 30 अधिक है। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2b बराबर कितना आ जाएगा 30। ठीक है, कितना आ जाएगा 30, तो b का वैल्यू कितना आ गया 15, यानी कि एक संख्या 15 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्न में से वह बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है,
आ गया तो कुछ नहीं करेंगे। ए बी का वैल्यू कितना दिया है गुणनफल 900 दिया है ना। अब बताइए 900 दिया है तो 900 दिया है ना। देखिए ए बी तो बी का वैल्यू 15 आया है तो हो जाएगा 15 ए बराबर कितना 900। तो ए का वैल्यू कितना होगा 15 यानी कि 60। ठीक है, यानी ऑप्शन के अनुसार क्या होगा बी नंबर, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी 60 होगी। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त जो नई संख्या आती है वह पहले संख्या के अंक अदला बदला होता है। क्या होता है, मतलब कि अदला बदली होती है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि दो अंकों की संख्या का गुणनफल क्या है 24 है। उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या जो होती है पहली संख्या के अंक की अदला बदली हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पहले चेक कीजिए ऐसे बाई ऑप्शन से गुणनफल 24 आना चाहिए तो 5 के 20 नहीं होगा। ठीक है, और 3 24 ई हो सकता है, और 3 8 24 ई हो सकता है, 5 के 20 ई नहीं होगा। अब इस संख्या में देखना है 45 जोड़ के कि इसका स्थान बदल रहा है कि नहीं। तो 83 में जब 45 जोड़ेंगे तो ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही इसकी संख्या नहीं बदलेगी तो ई भी नहीं होगा। ठीक है, अब बच गया 38। ठीक है, जब 38 में 45 जोड़ेंगे तो 3 4 3 7 1 8 यानी कि 83, यानी कि मूल संख्या से क्या होगा अंक अदला बदल आया, यानी ऑप्शन के अनुसार क्या होगा 38 नंबर होगा। ठीक है, आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या है उसके व्युत्क्रमों का योग 2 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या एक कांस्टेंट मान लिए संख्या है और उसके व्युत्क्रमों का योग कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे चलिए। ठीक है, देखिए इसको भी बाई ऑप्शन 2 आना चाहिए, 1/2 रखेंगे। चलिए 1/2 रखते हैं प्लस। ठीक है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 1 2 3 ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं 2 रखते हैं तो 2 + 1/2। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका 2 और 2 2 4 1 5/, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 1 रख के तो 1 + 1/1 यानी कि 2, यानी इसका हो जाएगा 1 + 1/1 यानी कि 2/1 बराबर 2 ठीक है, आ गया, यानी कि बाई ऑप्शन से क्या होगा सी नंबर, यानी वो संख्या क्या होगी 1 होगी। ठीक है, आइए 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 248 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी है तो संख्या क्या होगा। मान लीजिए संख्या x। ठीक है, जब ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x। गुणनफल तो दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 2x²। गुणनफल कितना दिया है 2048। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए 1024 तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो इधर रूट चला जाएगा यानी कि 32, यानी कि क्या होगा ए नंबर, यानी कि 32 इसका आंसर होगा। चलिए 42 नंबर। चलिए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या। चलिए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, मान लीजिए धनात्मक संख्या ए है तो इसमें से 4 कम करने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना है, यानी कि मूल संख्या ए माने है। ठीक है, तो इसके व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर है। ठीक है, तो अब इसी से बाई ऑप्शन बना लेंगे। क्या करेंगे बाई ऑप्शन, 3 रखेंगे तो 3 घटेगा नहीं, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर होगा नहीं।
ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 रखते हैं तो 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे 1/7 गुणे 21, 17 का 21, यानी कि 3 बराबर 3 दोनों, यानी कि ऑप्शन से क्या होगा 7 होगा। क्या होगा 7 होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।